चलो रेजोनेंस को कंटिन्यू करेंगे। एप्लीकेशंस करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। पहला है ट्यूनिंग ऑफ चैनल इन टीवी या फिर रेडियो। ठीक है, ये कैसे काम करता है? देखो, जो पुराने टाइप के रेडियो होते थे उसमें वो नॉब्स ही लगी होती थी, अगर किसी ने देखा हो शायद। तो जिसको ट्यून करने के लिए नॉब घुमाते थे कोई, और एक कुछ घुमाने के बाद एक चैनल फिर सुनाई देने लगता था। ठीक है, जैसे अगर बिग एफएम है 92.7 मेगाहर्ट्ज पे चलता है, राइट? तो जब उसकी फ्रीक्वेंसी 92 मेगाहर्ट्ज होगी उस नॉब को घुमाने पे, तब अपने को बिग एफएम सुनाई देगा, राइट? तो बेसिकली हो क्या रहा है, टीवी में भी ऐसा होता है। हमने सोनी देखना है लेट्स से, तो वी सिलेक्ट अ नंबर। तो नंबर सिलेक्ट करने से टीवी को कैसे पता लगता है कि मेरे को सोनी दिखाना है, राइट? ये सारा इंटरनली जो काम हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? टीवी के अंदर या रेडियो रेडियो के अंदर एलसीआर सर्किट्स लगे हैं, उसके साथ हो रहा है। ठीक है, तो कल हमने किया था कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा नॉट का 1 बाय रूट ऑफ एल सी था। ठीक है, तो ये सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस में करंट मैक्सिमाइज हो जाता है, इम्पिडेंस मिनिमाइज हो जाती है। तो जो ऊपर डिश लगी है या रेडियो का एंटीना है, वहां पे तो सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, इस डिश में भी सारे चैनल्स आ रहे हैं, रिसीव तो सारे हो रहे हैं, सोनी भी हो रहा है, स्टार भी हो रहा है, कलर्स भी हो रहा है, बहुत सारे हो रहे हैं, राइट? लेकिन आगे जो टीवी सेट है उसमें सारे पहुंच रहे हैं, बट वो आउटपुट एक ही शो कर रहा है। तो क्या होता है, आउटपुट शो करने के लिए यहाँ पे लगा होता है अंदर एलआर सर्किट, एलसीआर सर्किट। अब उसमें क्या करते हैं हम, मान लो सपोज, जैसे सोनी की बात कर लें, सोनी लेट से मान लो 100 मेगाहर्ट्ज पे चलता है, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लेते हैं, 100 मेगाहर्ट्ज पे चलता है ना? बाकी 90 वाला भी आ रहा है, 110 वाला भी आ रहा है, 120 वाला भी आ रहा है, तो सारे इधर आ रहे हैं, इधर भी सारे रिसीव हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, टीवी के अंदर वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता है, उसको, जैसे या रेडियो के अंदर वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता है, तो नॉब घुमाने से उस कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करते हैं। ऐसे ही टीवी के रिमोट से नंबर सिलेक्ट करने से हम उसकी वैल्यू चेंज करते हैं। तो एल और सी का ऐसा कॉम्बिनेशन सेट हो जाता है कि उसकी सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज सेट हो जाती है। जब सर्किट की खुद की फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएं, तो कॉरस्पॉन्डिंग करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज हो जाता है। करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज हो जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर एनर्जी मैक्सिमाइज हो जाएगी, तो वो मैक्सिमम पावर वाला चैनल जो है वो शो होने लग जाएगा। दिस इज द बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल behind the tuning of the circuits. Same thing happens with the radio as well. उस नॉब को जब हम घुमाते हैं तो ये सी की वैल्यू चेंज होती है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो लेट्स से 92.7 मेगाहर्ट्ज पे सेट हो जाती है, जब वैल्यू ये वाली, ठीक है, 1/√LC, मतलब 1/2 पाई रूट ऑफ LC, जब 92.7 मेगाहर्ट्ज हो जाती है तो अपने को बिग एफएम सुनाई देने लग जाता है। ठीक है जी, तो ऐसे काम करते हैं ट्यूनिंग सर्किट्स। अब इन ट्यूनिंग सर्किट्स का जो मतलब, अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं, करंट वर्सेस ओमेगा का, ये कुछ ऐसा बनता है ग्राफ। ठीक है, करंट मैक्सिमम कहाँ पे दिख रहा है, सेंटर यहाँ पे दिख रहा है करंट मैक्सिमम, तो मतलब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है?
ओमेगा नॉट। ठीक है, होता क्या है जब हम नॉब घुमाते हैं डिजिटली, तो चलो ठीक है, एक बार स्कैन कर लिया तो डिजिटली तो सिंपल है ये सब कम करना। बट पहले जब एनालॉग चीजें होती थी, नॉब वगैरह घुमानी पड़ती थी, तो जब नॉब घुमाते थे तो सिग्नल थोड़ा पहले ही सुनाई देने लग जाता है, बीच में डिस्टरबेंस आती है, कर 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 सी होने लगती है, हाँ के ना? यस सर। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्ड ये तो प्रेजेंट यहाँ तो क्लियरली सुनाई देगा, तो सुनाई वो तब देने लग जाता है थोड़ा थोड़ा जब इस यहाँ पे अगर पावर पी है तो हाफ पावर पे स्टार्ट हो जाता है। पावर अगर हाफ होगी तो करंट कितना होगा? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, राइट? तो पावर अगर हाफ हो गई तो करंट कितना हो जाएगा? 1/4। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट पी। नहीं, क्या बोल दिया? 1/√2। 1/√2। तो यहाँ पे अगर आई मैक्स है तो आई मैक्स बाय √2 पे भी थोड़ा बहुत सिग्नल जो है वो आना स्टार्ट हो गया, साथ में डिस्टर्बेंस आनी स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब ओमेगा 1 से शुरू हो जाएगा, ओमेगा 2 तक मेरे को सुनाई देगा बिग एफएम, लेट्स से। ठीक है, जिसमें से बढ़िया वाली फ्रीक्वेंसी ये है और बढ़िया वाला सुनाई मेरे को ओमेगा नॉट पे देगा। ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ, राइट? अच्छा, किसी डिवाइस में मतलब हम क्या चाहते हैं कि ये जो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है या बैंडविड्थ है या इस कर्व की जो विड्थ है वो ज्यादा अच्छी है या कम अच्छी है? कम अच्छी है, राइट? क्यों? क्योंकि अगर कम अच्छी होगी ना, अगर कम होगी तो क्या, क्यों अच्छी है, क्यों जागृति? ओमेगा नॉट की से पास नहीं हो जाएगा ना, वो एक्यूरेसी ज्यादा आ जाएगी फिर। राइट, एक्यूरेसी ज्यादा आएगी, सिलेक्ट करना ज्यादा आसान है। अगर बहुत देर पहले ही शुरू हो गया तो मेरे को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ पे सही आ रहा है, हाँ के ना? यस। ठीक है, अगर ये चपटी कव कव होगी, ऐसी होगी तो इधर ही शुरू हो जाएगा, तो इतनी देर में घूमता रहूंगा बीच में और ढूंढता रहूंगा ओमेगा का है, ओमेगा नॉट का है। यहाँ पे थोड़ा सुनाई साथ ही मेरे को अच्छा सुनाई देने लग गया और वहीं रुक गया, तो यहाँ पे सिलेक्टिविटी ज्यादा अच्छी है, एक चैनल को सिलेक्ट करना यहाँ पे ज्यादा अच्छा है। तो ये कर्व जो है वो शार्प होना चाहिए रेदर देन ब्रॉड, राइट? इसको हम बोलते हैं, इसको हम जज करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं बाय फैक्टर नोन एज क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर। तो क्यू फैक्टर से इस चीज को नापा जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को अब हम लिखते हैं, ट्यूनिंग ऑफ अ चैनल इन रेडियो। हेडिंग बना लो, एप्लीकेशंस। पहला है ट्यूनिंग। द एंटेना ऑफ अ टी मतलब रेडियो या टीवी, it receives frequencies, all the frequencies corresponding to all the broadcasting stations या channels। ठीक है, but to hear one particular channel, we tune the radio by
varying the capacitance of the variable capacitor. So that the नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट मैचेस द frequency of the required channel. At this point, the current corresponding to the required frequency becomes maximum. And we receive that output. दूसरा है मेटल डिटेक्टर. मेटल डिटेक्टर जो वो मॉल्स वगैरह में नहीं लगे होते, या एयरपोर्ट पे, मेट्रो पे सर हैं. हाँ, ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰ ਸਿਗਨਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਗਨਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਜਿੱਥੇ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ. ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ. ਮਤਲਬ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਉਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ. ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ. ਅੱਛਾ ਸਰ. ਹੁਣ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ 91.1 ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ. बिल्कुल रेडियो सिटी है. 91.1 रेडियो सिटी है, पटियाला है ना? हाँ जी सर. तो ये पटियाला डिस्ट्रिक्ट ही चल रहा है ज्यादा, मतलब आसपास, क्योंकि इथे ही ट्रांसमिट हो रहा है, राइट? यस सर. बाकी जगह अवेलेबल ही नहीं है. ठीक है. मेटल डिटेक्टर जो होते हैं वो ना, जो वो गेट सा होता है, गेट में से अगर हम निकलते हैं बंदूक साथ में तो वो टूटू टूटू बोलता है ना? बंदूक पे बोलता है. Yes, sir. बोल. हर एक चीज पे ही बोलता है. हर चीज पे बोलता है. कुछ भी अगर मेटल का अपनी जेब में, मेटल तो होता ही होता है ना अपनी जेब में, कुछ ना कुछ तो होता ही, कुछ नहीं तो चाबी तो होती है, कड़ा भी तो पड़ा. कड़ा भी होता है. हाँ, तो एक्चुअली होता क्या है, वो जो मेटल डिटेक्टर वाला गेट है ना, दैट इज बेसिकली अ कॉइल, इंडक्टर कॉइल है. तो आरएलसी सर्किट है वो प्रॉपर, जो कि आगे अलार्म के साथ कनेक्टेड होता है. और ये आरएलसी सर्किट इनिशियली रेजोनेंस में मेंटेन किया गया होता है. तो जैसे ही उसकी कोर में से कोई गुजरेगा या उसकी कोर के पास कोई मेटल पीस आएगा तो उसका एल चेंज हो जाएगा. एल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आगे ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes. एल चेंज हो गया, काई एल चेंज हो गया, काई एल चेंज हो गया तो इंपेडेंस चेंज हो गई, इंपेडेंस चेंज हो गया तो करंट चेंज हो गया. Yes.
यस सर। रेजोनेंस पे जो करंट था वो मैक्सिमम आ रहा था, अभी करंट जो है वो कम हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे ही करंट में वेरिएशन आई वो अलार्म को ट्रिगर कर देता है, वो सिग्नल भेजता है आगे अलार्म को, और अलार्म बीप 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 ऐसे बोलने लगता है। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल प्रिंसिपल जो कि मेटल डिटेक्टर्स में यूज होता है। वो हाथ वाला भी होता है ना, वो हाँ सर यस यस हाथ में सर। आगे वो गोला सा होता है, हाँ लेंस टाइप। यस सर वो मतलब मेटल डिटेक्टर ਹੁੰਦਾ ਵਾ एक्सप्लोसिव्स नहीं डिटेक्ट करता वो? एक्सप्लोसिव जनरली दे आर कंटेन्ड इन मेटल। पर सर जे कोई बम मेटल प्लास्टिक का बना के मेटल ला कुछ के। ना कुछ होता है, इसीलिए तो आजकल ये एक्सप्लोसिव वगैरह वो मेटल डिटेक्टर को वो कर देते हैं, ऐसे वाले बाईपास कर देता है ना उनको, वो कुछ और मटेरियल में बनाने लग गए अब तो। बाकी सर मेरे ਤੁਸੀਂ को ज्यादा डराता सर आज तो बाद मॉल नहीं ਜਾਂਦਾ मैं तो। सर पर हाँ, जैसे अगर हम पास करते हैं मेटल डिटेक्टर से कड़ा वगैरह पहना होता है कुछ तब तो कोई अलार्म नहीं आता। आता है नहीं आता। वो यार, बंद होगी मशीन, वो आता नहीं तो। हाँ कई बार ऐसे डराने के लिए मैं तो काफी बारी अंदर बार हुई हूँ मेरा तो अरे कभी नहीं मशीन बंद कर देते हैं क्योंकि उनको पता है यार, हर एक कोई निकलेगा टूं टू, सारा दिन ही बोलता रहेगा वो, हर एक के ਜੇ पास कुछ ना ਨਾਲੇ कुछ। ਜੇ ਕਿਸੇ ने बम लेके आना हो लाइन 'ਚ थोड़ा खड़ूगा आके। नहीं नहीं सर शक्ल से पता लगता। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, ये दुनिया जो है वो बहुत वो सर है। क्या हुआ है आज आप ऐसी बातें भी कर रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो बम की बात कर रहा था अभी। ठीक है, तो मेटल डिटेक्टर जो है, इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। When we walk through the metal detector with, let's say, coin या कुछ भी metal in our pocket, the impedance of the LCR circuit changes. This changes the current in the circuit that triggers the alarm. सर And जी, सर मेटल ऑब्जेक्ट से एल इसलिए चेंज होता है कि मेटल ऑब्जेक्ट में भी करंट इंड्यूस हो जाता है फिर? L is equal to mu R mu naught n square AL. Mu R change है, ओके सर। फॉर्मूला याद है इसका? यस सर। ओके सर। अब जो वो शार्पनेस की बात करते हैं, क्वालिटी वेक्टर की बात कर लेते हैं। Sharpness of the resonance curve, quality factor.
बना ली फोटो? यस यस सर। इसमें लिखो ओमेगा नॉट इज द resonant frequency I max is the maximum current at resonant frequency the required channel starts getting heard at half the maximum power. That is when current is equal to I max by √2. Omega 1 and omega 2 are the frequencies corresponding to half power. Omega 2 minus omega 1 is bandwidth. ये ना ये होती है डेल्टा ओमेगा, ये हुई 2 डेल्टा ओमेगा, इस 2 डेल्टा ओमेगा. Sharpness of the curve is given by the quality factor Q, and Q का जो फॉर्मूला होता है तो Q जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा ओमेगा होना चाहिए ना. डेल्टा ओमेगा ज्यादा चाहिए, Q ज्यादा होगा, डेल्टा ओमेगा कम होगा, ज्यादा होगा. जब डेल्टा ओमेगा कम होगा तो क्यू ज्यादा होगा. सर जे क्यू ज्यादा होगा मतलब जे इनवर्स है. इनवर्स आएगा ना, Q ज्यादा हाँ है तो पतली होगी, मतलब Q क्वालिटी ज्यादा है. क्वालिटी ज्यादा अच्छी कौन सी है? शार्पनेस अच्छी ज्यादा है, शार्पनेस ज्यादा है तो क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, मतलब Q ज्यादा है, मतलब डेल्टा ओमेगा कम है, कर्व पतला है, राइट? मतलब म्यू नॉट के पास है. अरे अभी तो बताया था, जो अभी जागृति ने, Q अगर मतलब कर्व अगर पतला होगा तो सिलेक्टिविटी ज्यादा होगी ना, अच्छे से सिलेक्ट कर पाएंगे सिग्नल को. अगर फैला होगा, बैठा होगा तो पहले शुरू हो जाएगी सिलेक्ट चैनल आगे ना. ठीक है. यस ज्यादा रेंज में होगा, तो अगर ज्यादा रेंज में होगा तो सिलेक्ट करना मुश्किल है आसान है? मुश्किल है.
मुश्किल है। सर हम्म, जब भी हम ये जूम पे जब किसी की क्वालिटी ऑफ वीडियो अच्छी नहीं होती तो इसको लिखा नहीं आता लो बैंडविड्थ। वो अलग चीज है, बैंडविड्थ यहाँ पे नहीं सिर्फ यूज होती, वो अलग चीज। अच्छा ठीक है। ये फॉर्मूला ना आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसका एक्चुअली एक और फॉर्म बन जाएगा, ओमेगा नॉट इज रूट ऑफ 1/√ऑफ LC। LC। तो 1/r तो ऐसे ही रह गया, नीचे रूट LC है, ऊपर एक L है, तो ये बन गया है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लार्जर द वैल्यू ऑफ Q, smaller is the 2 delta omega and sharper is the resonance curve। अब नुकसान क्या है अगर कम होगा, इफ द curve या resonance is less sharp, then क्या होगा? फ्लैट हो जाएगा, सिलेक्टिविटी कम हो जाएगी। सिलेक्टिविटी कम हो जाएगी, then it is मुश्किल to select the required signal। Then the circuit is close to resonance for larger range of delta omega and the selectivity of the circuit becomes less। क्यू बढ़ाने के लिए हमें R की वैल्यू ज्यादा रखनी चाहिए, कम रखनी चाहिए? कम रखो। कम रखनी चाहिए, और L की वैल्यू ज्यादा रखनी चाहिए, यहाँ पे ना। Yes। To increase sharpness, R should be less and L should be more। सर हम्म, एक सर्किट का एक ही कर्व होता है या फिर हर फ्रीक्वेंसी का अलग अलग बनता है? एक सर्किट का एक ही अगर कर्व हम होता है? वैल्यूज, वही बता रहा हूँ, अगर हम वैल्यूज फिक्स रखते हैं तो कर्व एक ही बनेगा, ऐसा होता है। अगर मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ये कर्व बनाई आई और ओमेगा की, अब मान लो मैं शार्पनेस बढ़ाना चाहता हूँ, तो आर की वैल्यू क्या कर दूंगा?
कम 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 आर लगाएंगे तो शार्पनेस बढ़ जाएगी, शार्पनेस बढ़ेगी तो मतलब कैसा बनेगा कर्व, पतला बनेगा, तो पतला बनेगा। और आई इज इक्वल टू वी बाई क्या होता है, आर आर क्या कर दिया मैंने, कम कर दिया, तो आई मैक्सिमम की भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, इंक्रीज हो जाएगा। तो कर्व पतला भी होगा और ऊंचा भी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, समझ गया। यस सर। तो ऐसे कर्व जो है वो इट कैन बी चेंज, इट विल वेरी विद द वैल्यूज ऑफ आर। ठीक है, यस चलो एक्सरसाइज 01 पार्ट कौन सा है, सर डी। डी पार्ट होमवर्क है आपका, एंड एक्सरसाइज 2 भी होमवर्क है। कल डिस्कस होगा सर, हम्म, कल कल डिस्कस होगा। होगा। काम करेंगे, होमवर्क डिस्कशन हम नेक्स्ट वीक ही करेंगे डाउट क्लास में, ठीक है। कल तो कंबाइंड क्लास है। यस सर। हाँ। चलो ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, बाय। थैंक यू सर। थैंक सर यू अगर हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा हो तो ओमेगा नॉट बताना है या म्यू नॉट बताना है? म्यू नॉट है, ओके बाकी यूनिट से पता लग जाता है ऑप्शन में। सर, यूनिट तो सेम नहीं होंगी दोनों की, सिर्फ 2 पाई का ही फर्क है। या वैल्यू से पता लगेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है।